हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगुक फन फिक्शन। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। त्याग जंगकुक से शादी के लिए पूछते हैं। जंगकुक भी शादी के लिए तैयार हो गए हैं। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं और कंटिन्यूसली किस किए जा रहे थे त्यांग जंगकुक को। जंगकुक त्यांग को छुड़ाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उसको सांस लेने में तकलीफ हो रहे थे, लेकिन त्यांग तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो कंटिन्यूसली जंगकुक को किस किए जा रहे थे। और यहाँ पर जिमिन त्यांग को जंगकुक के साथ देखकर वो बहुत ही शौक हो जाते हैं। जंगकुक के स्टेप मदर और इसके ग्रैंडफादर ने इन दोनों को इस तरह से किस करते हुए देखकर बोलते हैं, इस माफिया के साथ शादी करने वाले हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर इसको शादी करना ही होगी तो हमें बहुत सारे पैसे देने होंगे, वरना हम जंगकुक की शादी इस माफिया से नहीं कराएंगे। यूंगी बोलते हैं, आप लोगों को कब से उसकी फिक्र होने लगे। उसने कहा ना कि आप लोग को जितने चाहे पैसे देंगे, लेकिन मैं आप लोगों से एक बात क्लियरली बोल देता हूँ, आप लोग कोई भी पैसे नहीं लेंगे उससे, समझे। अगर आप लोग को इतना ही फिक्र है जंगकुक का, तो आप लोगों ने पहले उसका ध्यान क्यों नहीं रखा। अगर आप लोग उसके ध्यान रखते होते ना, तो शायद आज जंगकुक की इस हालत में नहीं हुआ होता। युंगी उसके ग्रैंडफादर और उसकी मॉम के साथ गुस्सा करते हुए यहाँ से जा ही रहे थे। जिमिन के साथ टकरा जाते हैं और जिमिन युंगी को देखते ही रह जाते हैं और बोलते हैं, कितना हैंडसम है। जिमिन बोलते हैं, युंगी बोलते हैं, क्या। जिमिन बोलते हैं, हाँ कुछ नहीं। आप कौन हो। मैं आपको पहचाना नहीं। क्या आप त्यांग की दोस्त हो। युंगी बोलते हैं, नहीं, मैं जंगकुक की बड़ा भाई हूँ। जिमिन बोलते हैं, क्या, जंगकुक की ब्रदर। तब तो बहुत अच्छा हुआ। आप यहाँ से क्यों जा रहे हो। क्या आपको ये पार्टी अच्छा नहीं लग रहा है। ये दोनों तो अपनी प्यार में खो चुके हैं। मुझे लगता है कि मुझे भी एक पार्टनर ढूंढ ही लेना चाहिए। आप क्या कहते हो। युंगी बोलते हैं, मैं समझा नहीं। जिमिन बोलते हैं, तो मैं आपको समझाता हूँ। और युंगी की हैंड पकड़ के उसको एक कॉर्नर में लेकर जाते हैं। युंगी बोलते हैं, क्या कर रहे हो। जिमिन बोलते हैं, ये दोनों अभी जो कर रहे हैं वो ही करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बोलते ही युंगी की होठों पर किस कर लेते हैं और युंगी जिमिन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिमिन इतना फोर्सफुली युंगी को किस कर रहा था। युंगी दीवार के साथ टकरा जाते हैं और यहाँ पर जिमिन युंगी के होठों पे किस कर रहे थे और अपने हाथों से युंगी की शर्ट के बटन को अनबटन करने लग गए थे। युंगी उसकी हैंड पकड़ लेते हैं, लेकिन जिमिन नहीं रोकते हैं। उसकी नेक पर एक बहुत ही जोर से बाइट कर देते हैं। युंगी अब जाकर जिमिन को बहुत ही जोर से धक्का लगाता है। जिमिन बहुत ही शौक हो जाता है कि युंगी अब क्या करने वाले हैं। क्या वो नाराज़ है। लेकिन जिमिन क्या करता। इससे पहले उसको इतना अच्छा कोई नहीं लगा है। वो युंगी को अपने हाथ से नहीं जाने दे सकते हैं। जिमिन को भी अपना लाइफ पार्टनर चाहिए। युंगी गुस्सा करते हुए बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने के लिए। हाँ, तुम मुझे किस कैसे कर सकते हो। जिमिन दोबारा से युंगी की होठों पर किस कर लेते हैं और उसकी दोनों हाथों को दीवार के साथ कस के पकड़ लेते हैं। अब युंगी जिमिन को नहीं रोक पा रहा था, तो फिर युंगी भी जिमिन को किस करने देते हैं। और यहाँ पर त्यांग और जंगकुक सबके सामने बोलते हैं, हम दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। इसके लिए हम दोनों को अब थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। लेकिन वो जंगकुक को अपनी गोद में उठा लेते हैं और बोलते हैं, मैं शादी तक इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। मैं उसको अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। आप लोग इस पार्टी को एंजॉय करें। जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, क्या कर रहे हो आप। त्यांग बोलते हैं, मैं नहीं जानता हूँ। जंगकुक पूरी तरह से ब्लाश कर रहे थे और यहाँ पर त्यांग जंगकुक को बेडरूम में लेकर जाते हैं और उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। बहुत ही फोर्सफुली त्यांग जंगकुक के साथ ये सब कुछ कर रहे थे, कंटिन्यूसली किए जा रहे थे। जंगकुक बोलते हैं, बाहर सब लोग हैं, हमें आप रुक जाना चाहिए। ये सब कुछ करना ठीक नहीं है अभी, क्या बाद में कर सकते हैं क्या। त्यांग बोलते, नहीं, मैं खुद को नहीं रोक सकता हूँ क्योंकि तुम इतना हैंडसम लग रहे हो। मैं कैसे रोकूंगा खुद को। तुमने जब कहा तुम मुझसे शादी करना चाहते हो और सबके सामने, पता नहीं मुझे अचानक क्या हो गया है, मैं खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ। जंगकुक ये बोलते हुए जंगकुक के होठों पर किस कर लेते हैं और यहाँ पर जंगकुक के डैड, उसकी स्टेप मदर और उसके ग्रैंडफादर युंगी को ढूंढ रहे थे। वो लोग खाना खा चुके हैं, यहाँ से जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर त्यांग और जंगकुक भी नहीं थे उन लोगों से विदा लेने के लिए, और ना ही युंगी मिल रहा था। जंगकुक के डैड बोलते हैं, युंगी कहाँ चला गया, अब उसको कहाँ ढूंढेंगे।
इतने सारे आदमियों के बीच में किसी को ढूंढना बहुत मुश्किल है। इतना भरा घर है, बहुत सारे रूम भी होंगे। पता नहीं वो कहाँ जाकर बैठ गया है, शायद यूंगी यहाँ से चला गया है। वो यहाँ पर क्यों रुकेगा? उसकी स्टेप मदर बोलते, नहीं हमें यहाँ पर रुकना चाहिए। हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं? हमें तो यहाँ पर ही हमेशा रहना चाहिए। क्या कहते हो? हम जंगकुक से बात करेंगे ताकि वो त्यांग से बोले हमें यहाँ पर रहने के लिए वो एक रूम दे दे। जंगकुक के फादर बोलते हैं, तुम ज़्यादा लालची बन रहे हो। तुम्हें इतना लालची बनने की ज़रूरत नहीं। तुमने जंगकुक की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया है। अब उसकी शादी होने वाले हैं, तुम उसकी लाइफ में और प्रॉब्लम नहीं कर सकते हो, समझे? उसके बाद अपने साथ उसकी हैंड पकड़ के लेकर जाते हैं और यहाँ पर यूंगी के साथ यहाँ पर बहुत कुछ हो रहे थे जो किसी को नहीं पता है। यूंगी की हालत ख़राब हो चुकी है। जिमिन ने उसको एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा है यूंगी की होठों पर किस करने में। तो फिर जिमिन यूंगी की हैंड पकड़ के उसको अपने रूम में लेकर चलते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। यूंगी जिमिन को बेड पर पुश कर देते हैं। जिमिन बहुत ही शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, तुम भी इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड हो, है ना? यूंगी बोलते हैं, तुम्हें क्या लगा कि तुम माफिया हो इसलिए तुम टॉप बन जाओगे क्या? तुम ऐसा कभी नहीं बन पाओगे क्योंकि मैं तुम्हें मुझसे जीतने नहीं दूंगा। ये बोलते हुए यूंगी जिमिन के ऊपर चले आते हैं और उसके ऊपर आने के बाद उसको भी फोर्सफुली किस करना शुरू करते हैं। यूंगी जिमिन को बोलते हैं, अब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने किससे पंगा लिया है, समझे? और उसको फोर्सफुली किस करते रहते हैं। उसकी पूरी बॉडी पर लाल निशान बन चुके थे। यूंगी जिमिन के होठों पर इतने बाइट करते हैं कि उसके होठों से खून निकलना शुरू हो जाता है। जिमिन बोलते हैं, यूंगी क्या कर रहे हो? प्लीज़ अभी रुक जाओ, बहुत हो गया है। लेकिन यूंगी खुद को जिमिन में इन करते हैं और बहुत ही फासले करना शुरू करते हैं। बहुत ही रफ हो रहा था। एक पल के लिए भी नहीं रुकते हैं। जिमिन की हालत ख़राब हो चुके हैं। अब जिमिन को पता चला किसी नॉर्मल इंसान के साथ पंगा लेने का। वो माफिया हुए तो क्या हुआ, यूंगी भी कुछ कम नहीं। और यहाँ पर त्यांग जंगकुक को अपने बाहों में उठाकर उसको वॉशरूम लेकर चलते हैं। उसको बाथटब पर बैठाते हैं और बोलते हैं, तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम एक माफिया से शादी करने वाले हो। तुम्हें मैं बहुत ज़्यादा खुश रखूँगा, आई प्रॉमिस। जंगकुक बोलते हैं, हाँ मैं जानता हूँ आप मुझे बहुत ही खुश रखने वाले हो और ना ही किसी चीज़ का कमी होने दोगे। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, प्लीज़ आज के बाद आप किसी के जान मत लेना क्योंकि किसी के जान लेना हमारे हक में नहीं है। अगर किसी को जिंदा करने का हक नहीं होना तो किसी को मरना भी नहीं चाहिए। त्यांग बोलते हैं, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी बातों को ध्यान में रखूँगा और ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे तुम्हें बुरा लगे। जंगकुक बोलते हैं, मुझसे प्रॉमिस कीजिए। त्यांग बोलते हैं, आई प्रॉमिस, मैं किसी को जान से नहीं मारूंगा। लेकिन किसी ने अगर तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश किया ना तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। जंगकुक बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे कौन क्या करेगा? त्यांग बोलते हैं, तुम नहीं जानते, अब से तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम मेरे हस्बैंड बनने वाले हो। तुम एक माफिया के हस्बैंड बनने वाले हो, समझ रहे हो? तुम्हें बहुत ही सावधानी के साथ रहना होगा। जंगकुक बोलते हैं, लेकिन मैंने सुना है जिमिन ह्योंग ने कहा है उस दिन आप पर गोली चलने वाले थे, आपको कौन मारना चाहते हैं? त्यांग बोलते हैं, वो मेरे ऑपोजिट टीम वाले हैं जो मुझे जान लेना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास जिमिन जैसे सोलमेट है और वो मुझे हमेशा बचा लेंगे, मैं जानता हूँ। तो फिर जंगकुक बोलते हैं, हाँ ये ठीक है, लेकिन आपको आपसे अपना ध्यान रखना होगा क्योंकि आप अब सिंगल नहीं हो, आपके साथ मैं भी हूँ। आपको अगर कुछ हो जाएगा तो मैं जी नहीं पाऊँगा। जंगकुक के मुँह से इस बात को सुनकर त्यांग को बहुत अच्छा लगता है। उसकी होठों पर बहुत ही स्वीटली किस करते हैं और बोलते हैं, अब तो मैं इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। जंगकुक बोलते हैं, तो फिर किसने कहा इंतज़ार करने के लिए? जल्दी से शादी कर लेते हैं। त्यांग बोलते हैं, क्या कल शादी कर ले? जंगकुक बोलते हैं, क्या कल ही शादी कर लेंगे? त्यांग बोलते हैं, हाँ मैं सारा इंतज़ाम कर लूँगा। जंगकुक बोलते हैं, इतनी जल्दी कैसे होंगे? त्यांग बोलते हैं, तुम देखना सब कुछ बहुत ही जल्दी से हो जाएगा। जंगकुक बोलते हैं, हाँ ठीक है, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल तरीके से शादी कर लेते हैं। त्यांग बोलते हैं, तुम्हें उसकी टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ इंतज़ाम कर लूँगा, ओके? और उसकी फोरहेड पे किस करते हुए बोलते हैं, चलो जल्दी से फ्रेश हो जाते हैं क्योंकि अब हम दोनों को रेस्ट कर लेना चाहिए क्योंकि कल हम दोनों की शादी है और हम दोनों के ही हैंडसम देखना है, क्या कहते हो? जंगकुक
त्यांग को देखकर बोलते हैं, आप हमेशा से ही हैंडसम हो, चाहे आप कुछ भी पहनो आप हैंडसम ही लगोगे। त्यांग बोलते हैं, हाँ जानता हूँ, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहूँ जंगकुक। जंगकुक बोलते हैं, क्या? त्यांग जंगकुक को बोलते हैं, तुम तो बिना कपड़ों में भी हैंडसम लगते हो, तुम्हें कपड़े पहनने की क्या ज़रूरत है? जंगकुक शायद फील करते हैं और वो त्यांग की बाहों में अपनी फेस को छुपाने की कोशिश करते हैं। तो फिर त्यांग उसको टाइटली हक कर लेते हैं और वो दोनों कुछ देर बाद फ्रेश होकर बाहर आ जाते हैं और एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। सुबह को त्यांग जंगकुक के साथ शादी करने के लिए इतना उत्सुक थे कि उसने पूरी तैयारियां कर लिया है। अब इन दोनों की शादी होने वाले है शाम को। जिमिन और यूंगी साथ में ही पूरी रात थे। यूंगी जिमिन के कमरे से बाहर निकल रहे थे। जंगकुक यूंगी को देखकर शॉक हो जाते हैं और बोलते, ह्यूंग आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या आप जिमिन ह्यूंग के साथ थे? क्या किसी काम के लिए रुक गए थे क्या? यूंगी कुछ नहीं कहते हैं, वो चुप था। जिमिन बाहर आते हैं और बोलते हैं, जंगकुक तुमने कहा नहीं कि तुम्हारी ह्यूंग है और वो इतना ज़्यादा। यूंगी बोलते हैं, क्या तुम क्या बोलना चाहते हो जिमिन, रुक क्यों गए? जिमिन बोलते हैं, कुछ नहीं, वो मैं ऐसे ही। तो फिर जंगकुक को समझ में नहीं आ रहा था आखिर जिमिन और ह्यूंग के बीच में क्या चल रहे हैं। त्यांग अचानक आ जाते हैं और जंगकुक को हक कर लेते हैं। जंगकुक बोलते हैं, क्या कर रहे हो? यहाँ पर ह्यूंग है। त्यांग बोलते हैं, क्या वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और वो देखते हैं कि ह्यूंगी और जिमिन की लिप्स के हालात ख़राब हो चुके हैं। उन्होंने की नेक पर बाइट के निशान है और पूरी फेस रेड हो चुके हैं। त्यांग को समझ में आ जाता है कि आखिर में क्या हुआ है। त्यांग जिमिन को बोलते हैं, जिमिन सच बताओ, तुम और ह्यूंगी क्या कर रहे थे रात को? क्या तुम दोनों साथ में थे? जंगकुक बहुत ही शौक हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या ह्यूंग आप यहाँ पर रात को थे ह्यूंग के साथ? जिमिन ह्यूंग के साथ क्या कर रहे थे आप? क्या आप एक दूसरे को पहले से जानते हो? आपने कभी कहा नहीं। यूंगी बोलते, नहीं मैं उसको नहीं जानता हूँ। जिमिन बोलते, वो मैं। यूंगी जंगकुक को बोलते हैं, जंगकुक मैं अभी जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है, मैं शाम को आ जाऊँगा तुम्हारी शादी में, ओके? जंगकुक बोलते हैं, ओके ह्यूंग अपना ध्यान रखना। और हाँ, आपने बताया नहीं, क्या आप और जिमिन ह्यूंग यूंगी ऐसे चले जाते हैं? जिमिन बोलते हैं, तुम लोग इतना क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, मुझे रेस्ट करना है। और वो लंगड़ा के जा रहे थे। त्यांग उसको देखकर मुस्कुराता है और बोलते हैं, जंगकुक क्या तुम कुछ समझ रहे हो? जिमिन के साथ क्या हुआ होगा? मैंने कभी सोचा भी नहीं कि वो ऐसे निकलेंगे। एक माफिया के साथ एक नॉर्मल इंसान ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम्हारी ह्यूंग तो बहुत ही छुपे रिश्ते में निकले। कहीं तुम्हारी ह्यूंग कोई माफिया तो नहीं है ना? जंगकुक बोलते हैं, किसने कहा? और हाँ, ऐसे करने के लिए माफिया बनने की ज़रूरत नहीं है, समझे? त्यांग बोलते हैं, कहीं तुम मेरे साथ ऐसा कुछ करने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते हो। जंगकुक शायद फील करते हैं, त्यांग को हक कर लेते हैं और बोलते हैं, मैंने ऐसा कब कहा? मुझे आपके साथ टॉप नहीं करना है, क्योंकि मैं ऐसे ही ठीक हूँ। जंगकुक की फोrehead पे किस करके त्यांग बोलते हैं, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, तुम ऐसे इनोसेंट रहना। तुम्हारी इस इनोसेंट फेस को देखकर ही मैंने तुमसे प्यार किया है जंगकुक, तुम हमेशा ऐसे ही रहना, ओके? और उसको अपने साथ रूम में लेकर जाते हैं और उसके होठों पर किस करके उसके बेड पर सुला देते हैं और उसके ऊपर आ जाते हैं। जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, प्लीज़ अगर ऐसे करोगे तो मैं शादी पर चल नहीं पाऊँगा, मेरी हालात भी जिमिन ह्यूंग जैसे ही बन जाएंगे। और ऐसे भी रात को अपने। तो फिर त्यांग उसकी होठों पर किस करते हुए बोलते हैं, मैं खुद को कैसे रोक पाऊँगा, मेरे लिए बहुत ही मुश्किल लग रहा है। जितना मैं तुम्हारी करीब आने की कोशिश कर रहा हूँ उतना ही तुम्हारी करीब आने का मन करता है। जंगकुक तुम इतने हैंडसम क्यों हो? मैं तुम्हें छोड़कर नहीं रह सकता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसके बाद उसको हक करके सो जाते हैं और बोलते हैं, कुछ देर बाद हम दोनों को तैयार होना होगा क्योंकि शादी के टाइम होने वाले हैं। क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो जंगकुक? जंगकुक बोलते हैं, मैं भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा हूँ। तो फिर शाम हो जाते हैं। अब जंगकुक का त्यांग की शादी होने वाले हैं। यूंगी और जिमिन भी एक साथ ही है। यूंगी सामने से जिमिन के पास आते हैं और उसकी हैंड पकड़ के घुटनों पर बैठ जाते हैं। सब लोग बहुत ही ज़्यादा शौक है, ये क्या हो रहा है? त्यांग और जंगकुक की शादी होने वाले हैं।
ये दोनों क्या कर रहे हैं? जिमिन पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। आखिर युंगी क्या बोलने वाले हैं? युंगी जिमिन को बोलते हैं, जिमिन मैं नहीं जानता हूँ मुझे क्या हो गया है, लेकिन जब से मैंने तुम्हारे साथ कल रात को टाइम बिताया है तब से मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? अगर मना कर दोगे ना तो मेरा दिल टूट जाएगा। पहली बार मैंने किसी के लिए ऐसा फील किया है और इसकी जिम्मेदार तुम हो। तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी उठानी होंगी। जिमिन युंगी की बात सुनकर रोना शुरू करते हैं। युंगी बोलते हैं, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम मना करना चाहते हो? तो फिर ठीक है, मना कर दो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा माफिया नहीं हूँ ना। जिमिन युंगी को थप्पड़ लगा के बोलते हैं, तुमने ऐसा क्यों कहा? मैं माफिया हूँ तो क्या हुआ, मेरे पास भी दिल है और मैंने तुम्हें देखते ही प्यार कर बैठा, फॉल इन लव, यू नो ना। युंगी बोलते हैं, इसका मतलब तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? जिमिन हाँ में सर हिलाता है। युंगी बोलते, नहीं, अपने मुंह से बोलो, डू यू मैरी मी? जिमिन बोलते हैं, यस। उसके बाद युंगी और जिमिन एक दूसरे के साथ अंगूठी चेंज करते हैं और उसके बाद त्याग और जंकुक की शादी टाइम हो गए हैं तो त्याग बोलते हैं, अगर तुम दोनों को अंगूठी पहनाना ख़त्म हो गया हो तो क्या हम शादी कर सकते हैं? जिमिन बोलते हैं, हाँ बिल्कुल। उसके बाद जंकुक का त्याग शादी कर लेते हैं। जैसे ही फादर उन दोनों को किस करने के लिए बोलते हैं, ये दोनों एक सेकंड के लिए भी देर नहीं करते हैं और एक दूसरे को किस कर लेते हैं। और यहाँ पर युंगी और जिमिन भी एक दूसरे को किस कर रहे थे। सो गाइस, यहाँ पर ही दी एंड करता हूँ इस फैन फिक्शन का। आप लोगों को कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और मैं नेक्स्ट तो एक्सप्लेन साथ में ही लेकर आने वाली हूँ, तो आप लोग कहीं मत जाना, ओके। टॉप 3 और टॉप जंकुक दोनों ही लेकर आऊँगी, तो आप लोग मेरे साथ ही बनाए रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।